नंदनवन जंगल में रानी चिड़िया अपनी दो बेटियां पिंकी और लाडो के साथ रहती थी। पिंकी, जो कि देखने में थोड़ी कम खूबसूरत थी, वो उसकी सौतेली बेटी थी, और लाडो, जो देखने में बड़ी ही खूबसूरत थी, वो उसकी सगी बेटी थी। वो अपनी सगी बेटी लाडो को बहुत प्यार करती थी। उसे कभी कोई काम करने को नहीं कहती थी, हमेशा अपने दोस्तों के साथ वो मौज मस्ती करती रहती थी। और पिंकी घर का सारा काम काज करके पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती थी। इसी तरह से आज भी रानी चिड़िया पिंकी को कहती है, अरे ओ पिंकी, जा, घर का सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन किचन के सारे काम सब कुछ तो पड़ा है, जाके जल्दी से कर। इस तरह से पिंकी चली जाती है काम करने, और लाडो अपने दोस्तों का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसे तो घूमने जाना था। और रानी चिड़िया उसे मना भी नहीं करती है, वह कभी पढ़ाई करने नहीं बैठती है। इस तरह से उसका एक दोस्त भूरा कौवा आ जाता है, और धीरे धीरे उसके सभी दोस्त आने लगते हैं, और सभी मिलकर जाते हैं जंगल में झरने के पास मौज मस्ती करने के लिए। प्रिया कबूतरी, भूरा कौवा और बंटी चिड़ा लाडो के ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये चारों हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं, कभी पढ़ाई नहीं करते, और चारों हमेशा क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं। हमेशा सभी कहते रहते हैं एक दूसरे से कि इस बार तो मैं ही फर्स्ट आऊँगा, और आते हैं सभी, कोई थर्ड कोई सेकंड। सुबह का समय था, रानी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। तभी वो चिल्लाती है जोर से, पिंकी, अरे ओ पिंकी, मर गई क्या कहीं? अरे आज मेरी लाडो का रिजल्ट आने वाला है, जल्दी से कुछ मीठा बना ले। पिंकी आती है, कहती है, माँ आज मेरा भी रिजल्ट आएगा। अच्छा ठीक है, मैं गाजर का हलवा बना लेती हूँ। रानी कहती है, कल मुही कहीं की, अपने लिए नहीं, मेरी लाडो के लिए बना, मेरी लाडो तो फर्स्ट आएगी। इस तरह से पिंकी कुछ नहीं बोलती है और चली जाती है किचन में मीठा बनाने, और सोचती है, हे भगवान, मेरा रिजल्ट अच्छा आए भगवान, मैं फर्स्ट आ जाऊँ। और इस तरह से पिंकी खाना बनाती है और हलवा बनाती है, और जाती है लाडो के कमरे में और पूछती है, लाडो तुम्हारा रिजल्ट आ गया क्या? लाडो उसकी तरफ देखती भी नहीं है और कहती है, नहीं, अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया है, तुमसे क्या मतलब पिंकी, तुम जाओ अपना काम करो। तुम्हें फुर्सत मिल गई क्या? तुम जाओ किचन में, तुम्हारा वही काम है। पिंकी कहती है, लाडो झूठ मत बोलो, तुम फेल हो गई हो। लाडो तो चौंक जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे इसे कैसे पता मैं फेल हो गई हूँ? हे भगवान, अगर इसने मम्मी को बता दिया तो मेरी मम्मी तो मुझे मार ही डालेगी, बहुत डांटेगी मुझे। तभी पिंकी कहती है, लाडो मैं फर्स्ट आई हूँ क्लास में। और लाडो इधर मुँह कर लेती है और सोचने लगती है, हे भगवान, अब तो मम्मी और भी डांटेगी मुझे, ये तो हमेशा काम ही करती रहती है, कब इसे पढ़ाई करने की फुर्सत मिलती है? कैसे ये फर्स्ट आ गई भगवान? मैंने तो सोचा था कि ये फेल हो जाएगी, और मैं ही फेल हो गई, मैं क्या करूं भगवान। पिंकी घर का सारा काम निपटा कर अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। तभी लाडो के सारे दोस्त उसे बधाई देने के लिए आते हैं। पिंकी तो चौंक ही जाती है कि ये लोग कैसे आ गए, ये तो लाडो के एकदम चमचे हैं, मेरी तो ये बात ही नहीं सुनते, आज ये कैसे आ गए। सभी उसे बधाई देते हैं और कहते हैं, कल हमारे साथ जंगल में तुम भी खेलने चलना, अब हम तुम्हारे भी फ्रेंड्स हैं। भूरा कौवा और प्रिया कबूतरी इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, और बंटी चिड़ा जाकर पिंकी के पास बैठ जाता है और कहता है, पिंकी, मैं तुझे मन ही मन बहुत पसंद करता हूँ, कल हम लोग जंगल जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, तू भी हमारे साथ चलना। इतना कहकर बंटी चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है। पिंकी सोचने लगती है, इन्हें क्या हो गया है, कब से ये मेरे दोस्त बन गए। लाडो और उसके सारे दोस्त पिंकी को लेकर एक घने जंगल में जाते हैं और वहाँ पर खेलने लगते हैं। पिंकी को बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि वह तो बाहर कभी निकली ही नहीं थी खेलने के लिए। वो बहुत डर रही थी, क्योंकि जंगल भी बहुत घना था और वहाँ पर वह कभी नहीं आई थी। इस तरह से बीच में सभी एक एक करके कोई ना कोई बहाना बना के वहाँ से चले जाते हैं, और अभी भी बंटी चिड़ा वहीं पर होता है। तब पिंकी कहती है कि बंटी, तू मत जाना, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। बंटी कहता है, हाँ हाँ पिंकी, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इतना कहकर वह कहता है, अच्छा पिंकी, मैं अभी आता हूँ। इस तरह से वो भी चला जाता है और पिंकी वहाँ पर अकेली बैठी होती है। तभी एक चिड़िया वहाँ से गुजर रही होती है और पिंकी से पूछती है, अरे बेटा,
तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ पर तो शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं। पिंकी कहती है, आंटी जी, मुझे मेरे दोस्त यहाँ अकेले छोड़कर चले गए। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो चिड़िया कहती है, बेटा चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और सुबह होते ही अपने घर चली जाना। अभी तो बहुत शाम हो गई है और रात हो जाएगी जल्दी। और इस तरह से वह चिड़िया पिंकी को अपने घर लेकर जाती है। पिंकी तो बहुत ही डरी सहमी सी बैठी होती है। वह चिड़िया कहती है पिंकी से, बेटा तुम डरो मत, मेरा नाम गुनगुन है और मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। तुम मेरे साथ आराम से रह सकती हो। और पिंकी को भी गुनगुन चिड़िया के साथ बहुत अपनापन सा महसूस हो रहा था, क्योंकि वह पिंकी से बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी और उसे कहती है कि बेटा तुम खाना खाकर सो जाओ यहाँ, और मैं दूसरे कमरे में जाती हूँ। पिंकी कहती है, नहीं गुनगुन आंटी, आप भी मेरे साथ ही सोइए, मुझे अकेले डर लगता है। गुनगुन कहती है, ठीक है बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही सो जाऊंगी। पिंकी गुनगुन से कहती है, गुनगुन आंटी, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हो? आपके परिवार के और लोग कहाँ रहते हैं? गुनगुन कहती है, बेटा मेरा हंसता खेलता परिवार था। मेरी एक बेटी थी बिल्कुल तुम्हारे जैसी, लेकिन एक एक्सीडेंट में मेरे पति और मेरी बेटी की मृत्यु हो गई और तभी से मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। पिंकी कहती है, सॉरी आंटी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था। और गुनगुन कहती है, पिंकी बेटा, मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती थी, लेकिन पता नहीं भगवान ने क्यों मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। मेरी बेटी बहुत प्यारी थी। और तभी बातों ही बातों में गुनगुन पूछती है पिंकी से, पिंकी बेटा तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है? और पिंकी बताती है, गुनगुन आंटी, मेरे परिवार में मेरी सौतेली माँ और मेरी एक सौतेली बहन लाडो रहते हैं। दोनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेरी माँ हमेशा मुझसे घर के काम करवाती रहती है, मुझे पढ़ने नहीं देती, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट आई हूँ और लाडो फेल हो गई है, और इसीलिए शायद लाडो ने मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घने जंगल में छोड़कर चली गई थी। गुनगुन कहती है, पिंकी बेटा, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो तुम मेरे साथ ही रहो ना, वहाँ जाकर क्या करोगी? और इस तरह से बेटा हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। पिंकी भी कहती है, ठीक है गुनगुन आंटी, हम आपके साथ ही रहेंगे। इस तरह से दोनों साथ रहने लगती हैं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगती हैं। गुनगुन पिंकी से कहती है, बेटा तुम जितना पढ़ोगी मैं उतना पढ़ाऊंगी, तेरे सारे सपने पूरा करूंगी मैं। इस तरह से दोनों साथ साथ बहुत ही खुशी खुशी रहने लगती हैं और अपना जीवन बिताने लगती हैं।